शासन समिति को सौंप दिया विस्तृत जांच के लिए। जवाब आ गया था, हमें संतुष्टि नहीं हुई, हमने अनुशासन समिति को सौंप दिया, जहाँ से विस्तृत जांच होने के बाद में उसकी रिपोर्ट आने के बाद में निर्णय करेंगे। हमारे यहाँ संगठन में एक व्यवस्था है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सूचना मिलती है तो हम कारण बता नोटिस देते हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद विवेचना अनुशासन समिति करती है। संतुष्ट होते हैं तो हम ही कर लेते हैं, नहीं होता है तो अनुशासन समिति को सौंप देते हैं। वो वहाँ पर तथ्यों के आधार पर पूरी रिपोर्ट्स लेकर के निर्णय करेगी। आपको ध्यान होगा, प्रदेश के अंदर 3 विधायकों के ऊपर स्टिंग हुआ। तीनों के सदाचार कमेटी बैठी, उनको बुलाया गया, बात की गई। ऋतु भनावत ने अपना पक्ष रखा, रेवत राम डांगा मीडिया से बात करने से बचे। ये सारी जानकारी आप तक है, पर अभी जो जानकारी हमारे पास आई है वो ये कहती है कि रेवत राम डांगा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दे दिया है कि रेवत राम डांगा के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है और अनुशासन कमेटी को वो भेज दिया गया है। क्या रेवत राम डांगा की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ती जा रही हैं या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। कैसे देखें भट्ट साहब, रेवत राम डांगा मुश्किल में नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से रेवत राम डांगा मुश्किल में तो हैं ही, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो अपने को साफ छवि वाली पार्टी प्रोजेक्ट करती है, उसके लिए इस मामले में रेवत राम डांगा को का पक्ष किसी भी तरीके से लेना बड़ी मुश्किल उसके लिए खड़ी कर सकता है। एक्सपोर्ट किया हुआ नेता था, पल्ला झाड़ ले। लेकिन देखिए, पल्ला झाड़ भी लेगी तो कम से कम ये मुद्दा जो है वो बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नागौर के अंदर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास हनुमान को टक्कर देने के लिए कोई नेता नहीं था, तो कहीं से हनुमान की टीम का आदमी तोड़कर बीजेपी अपने पार्टी में लेकर आई और वो इस तरीके से बीजेपी को बैकफायर कर गया। तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी अजीब-गरीब स्थिति बन गई है। देखिए, बड़ी रोचक स्थिति थी कि बीजेपी के अंदर युवा मोर्चा की एक लिस्ट निकलती है कार्यकारिणी की, वो 52-53 मिनट रहती है और चली जाती है। बोला जाता है ये लिस्ट गलती से बाहर वायरल हो गई। ओबीसी की लिस्ट आती है, उसको बैक फुट पे ले लिया जाता है। प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्टें आती हैं, 4 लिस्टें तो इस कार्यालय से वायरल हो जाती हैं। और जो वो वीडियो आया रेवत राम डांगा का, उसके अंदर तो रेवत राम डांगा को ये भी पता था कि वो भविष्य में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल हो गई है? तो रेवत राम डांगा का यहाँ पे डबल नुकसान जो है वो होता नजर आ रहा है। विधायकी में भी संकट, भाजपा ने अनुशासन समिति में भेज दिया, मंत्री पद तो गया, ये तो तय है। जी देखिए, हाँ, निश्चित रूप से मंत्री पद को लेकर तो अब जो अगर आप सामान्य रूप से भी अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से अगर दागदार कोई नेता हो जाता है तो उसको मंत्री बनाने में बड़ी परेशानी होती है। तो मंत्री पद तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि रेवत राम डांगा को अब बीजेपी इतना रिस्क लेकर मंत्री बनाएगी। लेकिन रही बात कार्रवाई की, तो आप एक दूसरा इसमें एक पहलू ये देख सकते हैं कि बीजेपी ने ये मामला पहले मुख्य सचिव स्तर की कमेटी को दिया, फिर विधानसभा की कदाचार कमेटी को ये मामला फॉरवर्ड कर दिया सरकार ने। लेकिन जब विधायकों की जांच का मामला आता है तो विधायकों की जांच का अधिकार या तो सीबीसीआईडी के पास होता है या एसीबी के पास होता है। तो बीजेपी ने इन दोनों ही एजेंसियों को ये जांच का अधिकार, जो बीजेपी ने इन दोनों ही एजेंसियों को फॉरवर्ड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कुछ एक आप कह सकते हैं कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक किनारा करती नज़र आ रही है कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को धीरे धीरे हल्का पड़ने दें या धीरे धीरे ख़त्म होने दें, उसके बाद रेवत राम डांगा को बचाया जा सके। ज्योति मिर्धा पावरफुल होती नज़र आ रही हैं क्या? अगर ये मान लीजिए कि कल बीजेपी एक्शन लेती है, कुछ निर्णय आते हैं, विदाई की जाती है, हालांकि एक लंबा प्रोसेस है पर हम बात कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति के अंदर ज्योति मिर्धा पावरफुल होती नज़र आती हैं क्या? क्योंकि रिचपाल मिर्धा ने कहीं ना कहीं रेवत राम डांगा को कमज़ोर बताते हुए हनुमान का पक्ष इस बार लेते हुए वो नज़र आए हैं कि इसीलिए छोड़ दिया उसने, क्योंकि ये ऐसा था। तो ज्योति मिर्धा इस पूरे जो चल रहा है अभी, उसमें ज्योति मिर्धा पावरफुल हो सकती हैं क्या? क्योंकि ज्योति मिर्धा को बड़ी उम्मीदें थी राजस्थान के अंदर कि बहुत कुछ मिल सकता है। देखिए, डांगा का जो ये पूरी घटना हुआ है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं नागौर की सियासत की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। ज्योति की आप बात करें तो 15 दिसंबर के आसपास ज्योति मिर्धा अमित शाह से मिलकर भी आई, और अमित शाह से हो सकता है अमित शाह को उन्होंने कोई फीडबैक भी दिया हो। निश्चित रूप से रेवत राम डांगा को लेकर बात भी हुई होगी। तो
राजस्थान के अंदर आप बात करें तो ये एक हार्टलैंड, जाट हार्टलैंड माना जाता है नागौर, जहाँ बीजेपी के पास कभी कोई चेहरा नहीं रहा। बीजेपी हमेशा एक इंपोर्ट पे ही निर्भर रही। पहले हनुमान बेनीवाल को बीजेपी ने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, हनुमान बेनीवाल बीजेपी को रास नहीं आई, या हनुमान बेनीवाल को बीजेपी रास नहीं आई। फिर बीजेपी ने कांग्रेस से दूसरे नेताओं को इम्पोर्ट किया, जिसमें ज्योति मिर्धा एक पुराना सियासी चेहरा जो कांग्रेस पूनिया पे दाव खेला गया, प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया, पर सतीश पूनिया वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए जो बीजेपी चाहती थी। बेसिकली नागौर जो एक्सेप्टेंस नहीं थी सतीश पूनिया की। नागौर का एक अलग मिजाज है, और वहाँ पर जो पैतृक सियासत आप जो कह सकते हैं कि पैतृक, हनुमान बेनीवाल भी पैतृक सियासत से ही आते हैं। उनके पिताजी भी नागौर में लंबे समय तक सियासत में रहे, वो विधायक भी रहे, और मिर्धा परिवार से भी जुड़ के रहे वो। तो ज्योति मिर्धा का आप कह सकते हैं कि ज्योति मिर्धा का एक विरासत लेकर अपने साथ चलती हैं। तो बीजेपी के पास हमेशा, आप सिर्फ नागौर की बात ना लें, एक जाटों में कोई भी एक बड़ा चेहरा कभी बीजेपी के पास नहीं रहा। सतीश पूनिया की बात छोड़ दें तो सतीश पूनिया को छोड़कर बीजेपी के पास आज भी कोई ऐसा कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है। हाँ, बीजेपी ने जो लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ जाट नेताओं को इम्पोर्ट किया, लेकिन वो आगे कुछ कर नहीं पाए बीजेपी को। ज्योति मिर्धा एक पढ़ा लिखा चेहरा है साहब, बीजेपी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है और जाट बहुल क्षेत्रों के अंदर जा सकती है। तो ज्योति मिर्धा यहाँ फायदे में नजर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से ज्योति मिर्धा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, राजस्थान में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, तो ज्योति मिर्धा, अगर ज्योति मिर्धा को कुछ बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा तो मिलेगा, उनको फ़ायदा मिल सकता है। देखिए साहब, यहाँ रेवत राम डांगा की मुश्किलें बड़ी हैं। अनुशासन समिति को भेजने की बात प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कही है, और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो सियासत है वो दिल्ली तक चलना शुरू हो चुकी है। रेवत राम डांगा इस टाइम मुश्किलों में घिरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब कौन जाट नेता इसके अंदर बाजी मार जाता है और भाजपा को वहाँ स्टैब्लिश कर देता है, ये देखना बड़ा रोचक होगा। इस खबर पे हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।